आज हम फिर से आ गए आपके लिए न्यू वीडियो लेकर चैप्टर नंबर 1 की, जिसका नाम है वास्तु संख्या। आज हम पढ़ेंगे इसका प्रश्न नंबर 3। क्या कहता है, देखते हैं। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं? कुल सदस्यों की संख्या हमारे पास है 616 और प्रत्येक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करने वाले सदस्यों की संख्या है 32। हम इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। देखते हैं क्या थी वो। वे थी हमने पहले वीडियो में जान लिया था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अगर आपने नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले उसे देखें, फिर ये आपको समझ में आएगा। देखते हैं। पहले हमने बताया था कि ऐसे प्रश्न में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने के लिए एक रफ पेज पर डिवाइड मेथड कर लेते हैं। करते हैं 616 32, एक बार चल गया, एक बार चला 32 माइनस क्या 9 5 5 में 3 में 2 4 32 नहीं 32 9 288 माइनस 16 16 में से 8 गए, 16 में से 8 गए, 3 और 3 7 8 8 बच गए, ये माइनस हो गए तो 32 आ गया। अब 8 चौक 32, ये हमारा इसकी अधिकतम स्तंभों की संख्या आ गई हमारे पास 8। अब हमें इससे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूप में दर्शाना है। देखते क्या था उसमें। चरण फर्स्ट पहले लिखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर क्या प्राप्त होता है? चरण फर्स्ट है हमारा। चरण फर्स्ट में हम करते हैं कि चरण फर्स्ट है हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यहाँ लिखते हैं यदि दिए गए पूर्णांक को, यदि लिखते हैं यदि दिए गए पूर्णांक को, यदि दिए गए पूर्णांक क्या है हमारे 616 और 32, 616 और 32 है। 616 और 32 इस प्रकार है कि इस प्रकार है कि 616 बड़ा है 32 से, 616 ग्रेटर देन 32, 616 बड़ा है 32 से। अतः इन पूर्णांक को अतः इन पूर्णांकों पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर यह आ गया। क्या है हमारा, एक देखते हैं हमने क्या करता है। डिवाइड मेथड था, लिखते हैं इसका चरण नंबर, इसका हो गया ये। अब लिखते हैं क्या 616 हमने पर कर लिया है। 616 बराबर हमने एक प्रमेय का थोड़ा सा बताया था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जानना था थोड़ा सा, जिसकी समीकरण थी a बराबर b क्यों प्लस r। हमें इन ज्यादातर प्रश्नों में उसका ही प्रयोग करना है। यह a बराबर b क्यों प्लस r, a हमारा 616 है, b हमारा 32 है,
ए बराबर बी क्यों हमारा पहले क्या है 90 इंटू 19 प्लस क्या है हमारा 8 प्लस 8 ए बराबर बी प्लस 8। लिखते हैं इसका चरण नंबर 2। थोड़ा थोड़ा ध्यान आने लगा होगा अब तो नहीं। अब लिखते हैं इसका चरण 2 क्या था। यदि लिखते हैं यदि शेषफल क्या है हमारा शेषफल 8 नॉट इज इक्वल टू 0, हमारा भाजक क्या होगा, हमारा भाजक अतः 32 और शेषफल और शेषफल 8 और शेषफल क्या है हमारा, और शेषफल है हमारा 8। शेषफल 8 पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर शेषफल 8 पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर ये नीचे नहीं दिखाई दे रहा होगा इसलिए हम ऊपर का रफ कर लेते हैं। आप ये नोट कर ले एक सेकेंड पॉज कर प्रयोग करने पर हमने प्रयोग किया तो हमें क्या पता लगा, हमारा भाजक क्या था, हमारा 32 बराबर 8 इंटू 4 प्लस 0 यहाँ शेषफल 0 आ गया है अतः अंतिम भाजक हमारा अंतिम भाजक 8 ही क्या था 6, 16 और 32 ही 616 और 32 का HCF अर्थात महत्तम समापवर्तक होगा। ये था हमारा प्रश्न नंबर 3 जो कि हो गया। देखते हैं प्रश्न नंबर 4। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m1 प्लस के रूप में होता है। लिखते हैं पहले आंसर 4। माना पूर्णांक माना धनात्मक पूर्णांक a है। हमने माना कोई भी धनात्मक पूर्णांक a है, b मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। और भाजक हमारा 3 है, m का कोएफिशिएंट 3 है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या थी, a बराबर b प्लस r। उसी प्रकार b हमारा क्या है 3 है और r हमेशा b से छोटा होता है कि b हमारा भाजक है और हमारा है शेषफल, इसलिए r का मान हमेशा जब तक भाजक हम अभी हमारा 3 है तो r का मान 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2, लेकिन 2 से बड़ा नहीं आया क्योंकि ऑलरेडी भाजक हमारा है 3 तो शेषफल हमेशा छोटा आता है भाजक से,
तो इसलिए इन तीनों को मान रख के देखेंगे कि के रूप में पूर्णांक m के लिए 3m+1 के रूप में होता है या नहीं। ए बराबर B3 क्यों प्लस R 0 रखने पर, पहले 0 की फिर 1 फिर 2 तीनों लाइन वाइज रखेंगे। कहा है दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, हमें इसमें वर्ग करना है दोनों का वर्ग करने पर। अब हम इनका दोनों का वर्ग कर देते हैं। ए का वर्ग 0 की 0 इसका तो कुछ नहीं, 3 क्यों का वर्ग, ए का वर्ग 3 का 2 क्यों इसका ए इसका रूट कर देंगे, इसका करें उधर 9 क्यों स्क्वायर 9 का 3 क्यों हो गया। हमें कहा है किसी पूर्णांक m के लिए, हमें पूर्णांक m दिया है, अगर जो हमसे पूर्णांक m नहीं देता तो हमारा आंसर ये था। लेकिन अब हमें कहा है कोई पूर्णांक m के लिए 3m ज्ञात करना, 3 क्यों नहीं। अगर हमसे कहता 3 क्यों तो हमारा 3 क्यों आ गया, लेकिन हमें कहा है कि 3m तो क्यों के स्थान पर m आ जाएगा पूर्णांक, तो इसलिए आंसर ये है। देखते हैं इसका 1 रखने पर क्या आता है। ए बराबर बी हमारा क्या 3 क्यों प्लस 1, दोनों का वर्ग करने पर 3 क्यों प्लस 1 का वर्ग करने पर ए का वर्ग 1 स्क्वायर 9 क्यों स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 क्यों, एक जैसे कोएफिशिएंट एक तरफ कर लेते हैं। स्क्वायर बराबर 9 क्यों स्क्वायर प्लस 6 क्यों प्लस 1। ए बराबर ए स्क्वायर बराबर कॉमन 3 आ गया, ए तो 3 3 9 क्यों स्क्वायर अंदर बच गया और 2 क्यों। आप सोच रहे हो कि क्यों भी कॉमन आ सकता है, क्यों लिया, क्योंकि क्यों एक तरफ है क्यों की पावर 2, एक तरफ है 1, तो इसलिए कॉमन नहीं है। यहाँ 1 आ गया, यहाँ देखते हैं ऊपर लिख ए स्क्वायर बराबर हमें 3m, कोई पूर्णांक m दिया है तो हम इस पूरे के स्थान पर m आ जाएगा हमारा। ए स्क्वायर 3m प्लस, ये हमारा आंसर आ गया। हमारा 2 रहेगा, अब 2 के देखते हैं, यहाँ पर कर देते हूँ। ए बराबर बी क्यों प्लस आर, ए 3 क्यों प्लस आर की 2 वैल्यू है, दोनों का वर्ग करने पर ए का वर्ग 3 क्यों प्लस 2 का वर्ग, ए का वर्ग ए स्क्वायर 3 का 9 क्यों स्क्वायर आ गया 4 आ गया, 3 6 क्यों, एक जैसे कोएफिशिएंट ए स्क्वायर 9 क्यों स्क्वायर प्लस 6 क्यों प्लस 4। कॉमन क्या आ रहा है इसमें, कॉमन आ रहा है हमारा 3, अब 3 क्यों स्क्वायर 2 क्यों, अब फिर इसमें 2 है इसमें 1 ही है पावर, इसलिए कॉमन ये नहीं आया, क्यों केवल 3 है। इस पूरे के स्थान पर फिर m, लेकिन फिलहाल हमें ये नहीं कहा है कि 3m कहा है, केवल ये हमारे आ गया। ये तो हम बता रहा हूँ क्योंकि इसमें 3 मान है। अगर जो हमसे कहता है 3 जो हमें ज्ञात है, क्या आ गया हमारा ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 4, हमें कहता है कि 3m प्लस 4 के रूप में बताओ होता है या नहीं, तो हम ये भी हो गया था। लेकिन हमसे पूछा है 3m और 3m प्लस 1 के लिए, तो हमारा ये हो गया। ये तो एक्स्ट्रा है, लेकिन ये भी सही है। अगर जो पेपर में कुछ भी आ सकता है, 3m प्लस 1 के स्थान पर 3m प्लस 4 भी आ सकता है। 3m प्लस 4 अच्छी लगी हो तो शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।